नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती का पेज नंबर 29 निकालेंगे। पेज नंबर 29, 29, 29। इस पेज पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनसे ही संबंधित वर्ण है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले पार्ट में झंडा का चित्र वाचन कराया था कि यहाँ पर हमारे देश में दो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, एक तो गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्र दिवस। तो इन दोनों दिवस को हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, दोनों दिनों को। और यहाँ पर बसेरा यानी एक छोटा सा बसेरा है जहाँ पर वृद्ध लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं और कुछ शिक्षक और विद्यार्थीगण भी यहाँ पर इस समारोह में शामिल हुए हैं। ये मैंने पिछले पार्ट में आप लोग को समझाया था। तो अब यहाँ पर अगला पार्ट जो है, यहाँ पर कुछ चित्र और उनसे ही संबंधित वर्ण दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यह कौन सा वर्ण है? ड। डमरू, ड से डमरू। ठीक है। अब झ से झरना, झरना। अंगूर, अंग से अंगूर। हाँ। ड़ सड़क, सड़क। अंग से वांग्मय, वांग्मय। ये जो मोटी मोटी पुस्तकें हैं ना, इसको वांग्मय कहते हैं। ठीक है। जैसे उपन्यास की पुस्तकें खूब मोटी रहती हैं, चित्रकोश रहती हैं, ये सब क्या है? वांग्मय बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं? वांग्मय। अंग का यूज़ देखो यहीं पे ऐसे शब्दों में होता है। यानी प्रातः, प्रातः में ये दोनों बिंदुएं लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अंततः, वैसे ही ये है। तो ये जो है ना, ये मात्रा कहीं कहीं शब्दों में उपयोग होती है। प्रातः, से प्रातः। तो इस पाठ में हमें अंग और ये दोनों स्वर का यूज़ होगा। जैसे कि अभी पहले हमारा सबसे पहला वर्ण कौन सा है? डमरू, ड से डमरू। झरना, झ से झरना। अंगूर, अंग से अंगूर। सड़क। अंग वांग्मय। प्रातः। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द भी है जिनका वाचन हम करेंगे। झ में एक ही मात्रा, झेप। देखो उसमें भी बिंदी दी गई है ना, तो उसको हम बोलते समय नाक से बोलेंगे ही, झेप। झुंड, झ में अंग की मात्रा, झुंड। झूला, डोली, खंडवा, तवांग, अंग है ये। हाँ। पापड़, झरना, झिझक, पगड़ी, अंततः। डंका, डोंडी, डील डॉल, पतंग, अंग, अतः, पंच, संत, घंटी। हाँ, इस प्रकार से ये शब्द का वाचन हमने किया। अब यहाँ पर कुछ वाक्य है। संगीता कंगन रख, अंगद डंडा पकड़, अंबर मंजन कर, संजय पंखा चला, पंकज पापड़ ला, सुनीति रंगोली में रंग भर। तो बच्चों यहाँ पर अधिकतर आप लोग ने देखा रहेगा कि अंग की मात्रा का उपयोग हुआ है, यानी ये जो मात्रा है यहाँ पर एक बिंदी वाली, इनका सतत उपयोग हुआ है। जैसे संगीता में, कंगन में, अंबर में, मंजन में, संजय में, पंखा में, अंग, डंडा, पंकज, रंगोली, रंग, इन सभी में अंग की मात्रा का उपयोग हुआ है। अंग की मात्रा कहने का तात्पर्य क्या है? ये बिंदी। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं जिनमें हमें समान ध्वनि, जैसे कि हम लोग ने पिछले पाठों में किया है, वैसे ही इसको हमें ढूंढना है। कौन सी समान ध्वनि है वो हमें समझना है और लिखना है। सबसे पहले बच्चों, यह क्या दिख रहा है आप लोग को?
ये तो आप लोग देख सक रहे हैं कि डोली है और ये डिब्बा है और यहाँ पर डलिया लिखा गया है। ये डिब्बा, डोली, डलिया। अब इन सब में डब्बा, डोली, डलिया, इन तीनों में हमें क्या सामान मिल रहा है? कौन सा अक्षर, जो कौन सा वर्ण ऐसा है जो हमें समान आ रहा है? वो है ड। ठीक है, तो ये हो गया, समान ध्वनि हमारी मिली ड। अब वैसे ही यह कौन से जानवर का चित्र दिखाई पड़ रहा है? भेड़। हाँ, ठीक है, भेड़, जोड़ना। ठीक है, और ये है इसे क्या कहते हैं? पहाड़। ये हो गया पहाड़। ठीक है, भेड़, जोड़ना, पहाड़। हाँ, तो इन तीनों में ड़ आया है कि नहीं? भेड़, जोड़ना, पहाड़, इन तीनों में बच्चों यहाँ पर ये जो बिंदी है इसके नीचे लगेगी, नहीं तो ये ड रहता है। जब बिंदी लग जाती है तो ड हो जाता है। क्षमा करना, बीच में रुक गई थी मैं। ये हो गया भेड़, जोड़ना, पहाड़, ये ड है। ठीक है, अब इन तीनों में हमें ड मिल गया। अब वैसे ही यहाँ पर झबला। हाँ, झबला, फुलझड़ी। हाँ, और ये झांझर। हाँ, पता है कि नहीं, जो हम बजाते हैं, ये बजाने वाला झांझर हो गया। ये है फुलझड़ी, ये है झबला। अब इन तीनों में कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? झबला, फुलझड़ी और झांझर। तो ये हमें मिल गया कौन सा अक्षर? झ। तो ये झ जो है वो इसमें समान है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको अंजीर कहते हैं ना। ये कौन सा फल है? अंजीर। हाँ, अंजीर, कंदील, जंजीर। अब इन तीनों में देखो अंग। अब इसमें हमें स्वर पहचानना है। कौन सा स्वर है? अंजीर में अन, कन, जन, इन तीनों में हमें अंग की मात्रा मिली कि नहीं? तो ये है हमारा, यहाँ पर कौन सा स्वर आ जाएगा? अंग। ठीक है, ये अन समान है। अंजीर, कंदील, जंजीर, इन तीनों में हमें अंग जो स्वर है वो समान मिल गया। ठीक है, नमः, नमस्ते कर रहा है कि नहीं है? हाथ जोड़ के हम क्या करते हैं? नमस्ते। तो नमः, अंततः, अतः। अब इन तीनों में हमें क्या समान मिल गई? कौन सी ध्वनि समान मिल रही है? अह। तो बच्चों, ये आप लोग को समान ध्वनि वाला समझ में आ गया, कैसे हमें समान ध्वनि करके हमने ये अक्षर निकाले हैं। वैसे ही यहाँ पे लास्ट वाला तो हमें अनुरेखन करना होता है, फिर भी ये पेंसिल से दोहरा कर हमें ये पूरा करना होता है। जैसे कि मंजिल, रंगोली, अंततः, गुंटुर, बैरंग, कौंतेय। हाँ, तो ये बच्चों, ये हमें अपनी पेंसिल की सहायता से इसे पूरा करना है। तो बच्चों, ये तो आप लोग अपने वर्कबुक में अपने आप से कर सकते हैं, इसके लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस तरह से पेंसिल से अपने किताब में कर लीजिएगा। हाँ, ये सिर्फ दोहराना है हमें, ये आप अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पहले पेज पर कुछ इसी प्रकार जो पढ़ाए गए ये शब्द हैं, इनको भी आप लोग दोहरा लीजिएगा। जैसे कि डमरू, झरना, ड़, सड़क, अंग, वांग्मय, अंग, अंगूर, अह, प्रातः। तो इस प्रकार से ये जो 6 हैं वर्ण और स्वर, दोनों को आप लोगों को लिख लेना है अच्छे से। ये भी पेंसिल से अनुरेखन इनका करना है। और यहाँ पर कुछ शब्द जो दिए गए हैं उन्हें ज़रूर आप लोग वाचन करने की कृपा करें, वरना ये धीरे धीरे घर में ही सही, लेकिन बच्चों ये जोड़ जोड़ के आप लोग को वाचन करना है। ठीक है, तो आज हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अपने अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।